हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2011 से 2021 तक, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और बहुत इजीली बनता है और आपको पता है कि एक या दो क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में श्योर आता है, पक्का आता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं टेट के लिए या ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको शुरू से आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, कुछ देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला मैं रिकॉल कर देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, देखिए, एक तो होता है बहुत इजी क्वेश्चन होता है ना, इजी होता है बिल्कुल, एकदम कहिए कि जो लॉलीपॉप है उस तरह का क्वेश्चन होता है। तो वो तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बन जाएगा, सिर्फ परसेंटेज वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चन है वो जो है मैंने आपको बताया था कि वो डिपेंड करता है कि जो आपको डायमेंशन दिया हुआ है, बीमा दिया हुआ है। ठीक है, अगर एक बीमा का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बीमा का क्वेश्चन है ना, या मान लीजिए आपका दो बीमा का क्वेश्चन है, तो ये आपको हम बताए थे कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए, एक बीमा का जो क्वेश्चन है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि जो रिज़ल्ट है, ठीक है, यानी अंततः जो होगा, जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, यानी अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, अनअफेक्टेड रहेगा, यानी आपका नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, नहीं बदलेगा। तो अगर रिज़ल्ट नहीं बदलता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। और दो बीमा का जो क्वेश्चन है तो उसमें जो है रिज़ल्ट जो है हमेशा बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अफेक्ट करता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, तो जो बदलेगा उस पर ये डिपेंड करेगा, तो वो फार्मूला हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक बीमा का प्रश्न में हम आपको बताए थे कि अगर आपको प्रतिशत निकालना है वृद्धि, ठीक है, यानी क्या, यानी कि कितना इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, तो परसेंटेज अगर आपको इंक्रीज़ निकालना है, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या होता है, R बाई, ठीक है, 100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, ये होता है जहाँ पे एक बीमा आपका दिया हुआ रहेगा R। ठीक है, R का आपको दिया रहेगा कि एक जो है कोई अगर इतना प्रतिशत से जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, तो दूसरा कितना प्रतिशत से बढ़ेगा, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर आपका परसेंटेज अगर आपको निकालना है कमी, ठीक है, यानी अगर आपको देखना है कि कितना परसेंट जो है डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था, R बटा का 100 प्लस R करना होता था इंटू 100। ठीक है, ये हम बताए थे, लॉजिक भी बताए थे कि अगर इंक्रीज़ है, वृद्धि हो रहा है, तो हमको नीचे वाला को कम रखना है। ठीक है ना, तो नीचे वाला को कम करने का तरीका क्या है कि हम 100 में R को घटाएंगे। ठीक है, और अगर डिक्रीज़ करना है तो नीचे वाले को हमको ज़्यादा रखना है, तो हम 100 में क्या करेंगे, R को जोड़ेंगे। ये हम आपको बताए थे। ठीक है, अच्छा, जो दो बीमा का क्वेश्चन है उसको भी देखिए। दो बीमा का जो क्वेश्चन था तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे कि उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है कि परसेंट आपका क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए क्या बताए थे, दो बीमा अगर आपका A है और B है, ठीक है, और इसमें जो एक बीमा है इसको हम लोग R लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ, R लिए हैं, तो R के टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे दो बीमा A और B लीजिएगा, तो प्रतिशत वृद्धि क्या आएगा, A आएगा प्लस B आएगा प्लस AB बटा का 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए, यही मेन जो मदर जो फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है वो आपका ये है, इसको याद रखिएगा तो आपको सब याद रहेगा। ठीक है, यही मेरा मेन फार्मूला है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन फार्मूला बोलिए, या बोलिए आप मदर फार्मूला, चूँकि ये प्रतिशत वृद्धि के लिए है ना। अब यहाँ पे A देखिए, A भी क्या करता है, A भी आपका वृद्धि करता है और B भी आपका क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी दोनों क्या हो रहा है, दोनों हमारा इंक्रीज कर रहा है, याद रखिएगा, है ना, दोनों हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है कि दोनों वृद्धि करेगा तो दोनों प्लस में होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर आपका कमी करेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी में जो है कमी हो रहा है, तो कमी को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या घट रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर कमी हो रहा है या घट रहा है, या घट रहा है या कटौती हो रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उसको आपको ले लेना है माइनस में। ठीक है, यानी अगर A घट रहा है तो A को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, या अगर B घट रहा है तो B को हम लोग ले लेंगे माइनस में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चाहें तो सारा रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए, प्रतिशत वृद्धि था तो यहाँ पे R मेरा प्लस में लिया गया। ठीक है, जब प्रतिशत कमी था तो हम लोग R को प्लस में लिए थे। ठीक है, और जब मेरा जो है
एक बीमा में कमी हो रहा होगा तो दूसरा में वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला नीचे में लगा देंगे 100 माइनस आर, ठीक है। ओके, तो प्लस माइनस का फ़र्क है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए कि इसी के हिसाब से अगर हम लोग ये लिखें, जैसे हम लिखते हैं प्रतिशत कमी लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ए भी क्या कर रहा था आपका, ए भी आपका वृद्धि वाला प्रतिशत है और बी भी आपका वृद्धि वाला है, यानी दोनों इंक्रीमेंट वाला है, ठीक है, दोनों बढ़ने वाला है। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए कि मेरा क्या हो, मेरा ए जो है, ए तो हो मेरा वृद्धि वाला, ठीक है, या दोनों कमी वाला हो मान लेते हैं, ठीक है। ए भी मेरा क्या है, ए भी मेरा मान लीजिए कमी वाला है, ए में भी कमी हो रहा है और बी भी कमी हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को लेना है माइनस में, हाँ, इसको ही माइनस में लीजिए, इसको ही माइनस में लीजिए, तो क्या आएगा सूत्र, तो मोटा मोटी जो रिजल्ट होगा उसमें भी कमी आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है, तो इसमें भी आपका कमी आ जाएगा। तो जो प्रतिशत जो कमी है वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी, ये हो जाएगा हमारा, देखिए ए को लेंगे माइनस में, बी को भी लेंगे माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ पे जब माइनस ए माइनस बी लीजिएगा, माइनस ए गुना माइनस बी, ठीक है, बटा का 100, तो ये आपका फिर से प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा का 100, ठीक है। ऐसे आपको समझने में आसानी होगा। तो याद रखना है कि अगर दोनों में कमी हो रहा है और ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस आपको दिखा रहा है प्रतिशत में कमी, तो आपको आंसर में माइनस नहीं रहेगा। तो चूंकि हम कमी यहाँ पे लिख ही दिए हैं, ठीक है, तो ये माइनस हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। चूंकि ये प्रतिशत वृद्धि ही हम लोग निकालेंगे, तो ए को माइनस में करेंगे, बी को माइनस में करेंगे, तो पूरा जो मेरा रिजल्ट है वो माइनस में आ जाएगा। तो प्रतिशत कमी चूंकि हमको लिखना है, तो प्रतिशत कमी आपका खुद ब खुद हो जाएगा, वो माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक मेरा होता है कि भाई ए में क्या हो रहा है, ए में तो वृद्धि हो रहा है, मैंने एक में वृद्धि हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में कमी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को रखेंगे प्लस में और बी को कर देंगे माइनस में, ठीक है। तो ऐसे में जो है हम लोग देखेंगे कि वृद्धि होता है या कमी होता है, ये हमको अंतिम में पता चलेगा। ये हम आपको बताए थे लास्ट वाला लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तो नहीं पता चलेगा, तो आप इसको डायरेक्ट निकालिएगा। जैसे ए को रखिएगा यहाँ पे प्लस में, तो ए प्लस में रहेगा, बी को रखेंगे माइनस में तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर बी को यहाँ भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ए बी बटा का 100, ठीक है। ओके, अब हम आपको ये बताए थे कि ये जो मेरा मान है अंतिम वाला, अगर ये मान पूरा प्लस में आएगा तो अंततः आपका वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो क्या होगा, अंततः आपका कमी होगा। ये हम आपको लास्ट वाला बताए थे वीडियो में, लेकिन ये लॉजिक आपको समझा दे रहे हैं कि आप माइनस लेंगे कमी के लिए तो आपका खुद ब खुद रिजल्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा, चूँकि आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कितना आसान होता है। आपको क्या बोल रहा है कि परीक्षा में जो है 94% छात्र क्या हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है, और क्या हुआ है, 33 छात्र विफल हुए हैं यानी फेल हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इतना जो है छात्र आपका पास हुआ है 94%, और 33 छात्र क्या हुआ है आपका फेल हुआ है। तो बोलता है परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो बहुत इजी है बताना, देखिए कैसे। 94% अगर पास हुआ है तो टोटल कितना होता है, कुल जो होता है टोटल वो होता है 100%, ठीक है। तो 94% आपका पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ, तो फेल हो जाएगा मेरा 100 में हम लोग 94 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6%। तो 6% फेल हुआ है, और यही क्या है, यही आपका दिया हुआ है 33, ठीक है। तो तरीका देखिए, तरीका बहुत आसान है। 6% 33 है, हाँ, तो 1% कितना होगा, पहले ये निकाल लीजिए आप। तो आप क्या कर दीजिएगा, 6 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके ओके, तो 6 से भाग करेंगे तो 6% से भाग करेंगे तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत होता है हमारा 1/100, ठीक है ना। तो 6/100 यानी 100 आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। एक निकल गया। अब हमको पूरा में निकालना है 100 में, ठीक है। तो इसको ये हम लोगों का जो है 1% जो निकलेगा, तो एक में जो निकलेगा तो समझ लीजिए कि आपका ये पूरा 100 से तुलना हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको हल करके देखिए, जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 50, ठीक है, और 2 तिया हो जाएगा हमारा 6, ठीक है।
फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 11 तिया 33, तो 11 पचे 55 यानी 550 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जितना परसेंट आपको दिया है ना उसका आप 1 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये 6% का दिया हुआ था तो आप उसको 1 में निकाल लीजिएगा, यानी 6 से भाग कर दीजिएगा तो आपको पता चल गया कि ठीक है टोटल कितने छात्र थे, तो टोटल इतने ही छात्र थे। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप पता कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर संख्या अपने आप में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है 100 से तुलना करना था, तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह का देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से ऐसा बनेगा। कैसे, संख्या का 75%, तो संख्या को क्या कीजिए x ले लीजिए। ठीक है, x मान लेंगे तो x का 75% हो जाएगा ये। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है क्या, 75/100 कर देंगे, इसमें 75 जोड़ना है। ठीक है, तो 75 जोड़ देंगे तो क्या मिलता है, संख्या ही मिलता है, यानी x ही मिलता है ना। अब इसको आप हल कर दीजिए, 25 से काटिएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है 3x/4 + 75 बराबर x। अब x का मान निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि 75 को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, x - 3x/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x - 3x/4, यानी क्या आ जाएगा आपका x/4। तो इधर 75 है, क्रॉस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 75 × 4। ठीक है, 75 × 4 कितना होता है, 300 होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से सिर्फ आपको सोल्व करना है और आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। 2020 में टेट में क्वेश्चन आया था, कितना सिंपल क्वेश्चन है आप भी देख रहे हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आइए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर p का p% 36 है तो p किसके बराबर होगा। तो p का p%, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, तो p का p%, परसेंट का मतलब हो गया 1/100। ठीक है, कितना है 36 है ना। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो 3600। ठीक है, तो यहाँ से p निकालना है तो कैसे होगा, तो 3600 का वर्गमूल निकालिएगा तो बहुत आसान होता है, 36 का हो जाएगा 6 और 100 का कितना होता है, 100 का 10 होता है, 60 हो जाएगा। ये भी देखिए 2018 में कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाते चलना है, बहुत जल्दी बनेगा, विदिन द सेकेंड। फिर क्वेश्चन देखिए क्या है, आयत का लंबाई में 60% का वृद्धि करने पर उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, है ना, नहीं बदलेगा मतलब क्या है कि रिजल्ट आपका अपरिवर्तित है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, रिजल्ट क्या है, अनअफेक्टेड है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक बीमा का क्वेश्चन है ना, हम बताए हैं आपको कि एक बीमा हम लोगों को दिया हुआ है, यानी एक डायमेंशन दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 60% है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, आइए। तो ये एक बीमा का क्वेश्चन है, एक बीमा हमको बोलिएगा कि आर दिया हुआ है कितना है 60% है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब क्या है, अब हमको बोलता है कि उसका चौड़ाई में, यानी दूसरा बीमा में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, ऊपर में आर लेना है, नीचे में कमी है तो नीचे में बड़ा लेंगे, यानी 100 + आर लेंगे, है ना, नीचे बड़ा रहेगा तो टोटल कमी होगा, तरीका बताए थे, गुना 100। फार्मूला आपको ऊपर में भी बता दिए हैं, याद है आपको। आर का मान रखिए, आर का मान कितना है 60, तो ऊपर में 60 हो जाएगा, नीचे में 100 में 60 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, गुना 100। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, कितना जल्दी आपका देखिए आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा 16 है तो हम लोग 2 8 16 काट सकते हैं और 2 5 10 ये काट सकते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर आप देखिएगा तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 5 कितना हो जाएगा, ऊपर में 75 और नीचे में 2, 75/2 कितना होता है, इसका आधा कितना होगा 37.5% हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी ये आपका फार्मूला से बन गया। सिर्फ आपको देखिए फार्मूला लगाना है, फार्मूला हम इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताए थे आपको और यहाँ भी बता दिए। तो फार्मूला अच्छे से याद रखना है और लॉजिक से याद रखना है कि अगर प्रतिशत कमी निकालना है तो नीचे वाला 100 + आर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालते तो थोड़ा सा फर्क होता, क्या होता, आर बटा का नीचे में लेते
छोटा, यानी 100 माइनस आर लेते गुना 100, ठीक है ना। तो फार्मूला अच्छा से याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है, विद इन द मिनट आपसे बनेगा, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की दर से बढ़ जाता है, तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कितना कटौती करना होगा। तो एक ही बीमा दिया हुआ है, यानी एक ही प्रतिशत आपको दिया हुआ है ना, तो ये एक बीमा का प्रॉब्लम है और आर आपका कितना है 25% है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, कटौती निकालना है। कटौती का मतलब क्या है, फिर से वही चीज़ करना है, यानी प्रतिशत आपको कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है, आर बटा का नीचे में 100 प्लस आर लेना है गुना का 100, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत आसानी से याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। खुद से बनाइए, एकदम बिंदास आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए 25 हो गया, 125 हो गया और गुना 100, तो बहुत आसान है। 25 25 125 होता है और 5 गुना 20, 20 25 100, यानी 20% आपका क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। देखिए पलक झपकते आपका आंसर आ रहा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलिए नीचे देखिए क्वेश्चन क्या है। नीचे क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कस्बे की आबादी 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा जनसंख्या में ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है लाभ वाला सूत्र से भी आप बना सकते हैं। आप देखेंगे तो कितना लाभ हो रहा है पर जनसंख्या में, लाभ हो रहा है हम लोगों को 65,000 हो गया, शुरू में क्या था, शुरू में था आपका 60,000, यानी 5,000 का लाभ हुआ है जनसंख्या में, ठीक है। अब इसका निकालना है क्या आपको प्रतिशत, तो प्रतिशत जब भी इस तरह का हम निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या था, प्रतिशत लाभ वाला सूत्र होता था कि लाभ ले लीजिए बटा का क्या ले लीजिए, क्रय मूल्य ले लीजिए गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ है, 5,000 हुआ है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो शुरू में था, तो शुरू में कितना था, तो 60,000 था, ठीक है। और गुना 100 कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 0 कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा, ठीक है। और 2 3 6 और 2 5 10, तो आ जा रहा है कितना, 25 आ रहा है बटा का 3, ठीक है। तो 3 8 24, 1 बच जाएगा और नीचे 3 बच जाएगा, है ना। तो 8.1 बटा का 3 ये हम लोगों का सही जवाब है, ठीक है। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बस रिलेट करना है, जो आप पढ़ चुके हैं प्रतिशत में या क्रय मूल्य में या लाभ हानि में, उसका जितना इस्तेमाल करना है उतना करने का कोशिश कीजिएगा। जो आप पढ़े हुए हैं उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नया नया चीज़ ज़्यादा सीखना है, बल्कि जो हम सीखे हुए हैं उसको कितना हम यूज़ करते हैं वही मेरा डिसाइड करता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे टेट में कितना सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, 350 को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब फिर 20% कम कर दिया गया, तो अंततः यानी रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारा 2 बीमा का क्वेश्चन है, यानी इसमें अगर देखा जाए तो 2 डायमेंशन है। एक है आपका बढ़ा दिया गया तो ए है मेरा 20, ठीक है, और जो कम कर दिया गया है बी वो है मेरा 20, ठीक है ना। ओके, दोनों कम किया गया। तो ये देखिए, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, क्योंकि ये वृद्धि है, ये बढ़ाया गया है, और ये क्या किया गया है, ये आपका कमी किया गया है, ठीक है। लेकिन सूत्र हम लोगों को याद है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे पता करेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी कैसे पता करते हैं। इसका सूत्र होता है, पहले वृद्धि वाला लेते हैं, a माइनस बी माइनस ए बी बटा का 100, ठीक है। तो देखिए, a भी मेरा 20 है, b भी मेरा 20 है, और 20 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा बटा का 100, ठीक है। ये तो हमारा खत्म हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो कट गया, तो ये हो रहा है आपका -4%। तो माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, है ना, यानी कि कमी आपका हो जाएगा 4%, ठीक है। ऐसे निकालना है ना, बस आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो जैसा क्वेश्चन रहता है हम लोग उसी तरह से काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको ये सबका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भाई राधिका ने 25,000 रुपया में 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया में कार खरीदा। इसके अगले वर्ष कीमत में 10% की गिरावट आई, ठीक है। अगले वर्ष पुनः 12% की गिरावट आ गई, तो 2 वर्षों में कार में संपूर्ण कितना कटौती हुआ, इसका प्रतिशत निकालना है। यानी रिजल्ट में गिरावट ही आया होगा, क्योंकि दोनों बार गिरा है, वो गिरावट आया है ना। ए भी आपका गिरावट वाला है 10%, ठीक है, और बी भी आपका गिरावट वाला है, कितना है 12%, दोनों गिरावट ही है, ठीक है। दोनों में कमी हुआ है, तो दोनों में अगर कमी होगा तो आपको हम बताए थे कि रिजल्ट में भी क्या होगा, फाइनली हमारा कमी ही होगा, है ना। तो इसका प्रतिशत क्या है,
प्रतिशत क्या कैसे निकालते हैं, तो सूत्र बताए थे आपको, a प्लस बी होता है माइनस ए बी बटा का 100 होता है। कैसे आया था ये भी बताए थे, आप जा करके ऊपर का वीडियो में या इससे पहले वाला वीडियो में भी देख लीजिएगा, ठीक है। a का मान है 10, b का मान है मेरा 12, माइनस 12 गुना 10 120 हो जाएगा बटा का 100, ठीक है। 1 0 1 0 कट गया तो क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे आ जा रहा है आपका 22 माइनस यहाँ पे 4 2 से काटेंगे तो 2 6 का 12 2 बचे 10, ठीक है। अब देखिए 22 माइनस 5 से भाग करेंगे तो 5 का 5 5 में 10, 1.2 आ रहा है। 1.2 को 22 में घटाइएगा कितना आ जाएगा, 20.8% आएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या है, सही जवाब है 20.8%, ठीक है। बहुत सिंपल बन रहा है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या आ रहा है, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ठीक है। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। और 20% क्या होता है, दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दो तरह का चीज़ दिया है, यानी आपको इसमें इंग्लिश में और मैथ में पास कर रहा है और दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। तो आपको पहले एक जैसा कर लेना है, पास या फेल, ठीक है। तो हम लोग बस सिर्फ अगर हम लोग पास वाला को जमा करें तो पास वाला कैसे होगा, तो आप देखिएगा कि जो इंग्लिश है तो इंग्लिश में कितना पास कर रहा है, 75%, ठीक है, पास में है। फिर मैथ में कितना पास कर रहा है, मैथ में पास कर रहा है 60%, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट में, बोथ में, ठीक है, दोनों में, तो दोनों में कितना हो जाएगा, तो दोनों में हो जाएगा, देखिए 20% आपका दोनों में फेल कर रहा है, ये लिखा हुआ है। तो पास कितना करेगा, अगर 20 में फेल कर रहा है तो 20 को घटा दीजिए 100 में तो 80 निकल जाएगा, 80 पास करेगा। तो अब सब पास वाला आपको मिल गया है, तो हमको निकालना है कि, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है अधूरा रह गया है ना। उत्तीर्ण प्रतिशत, अच्छा दिया हुआ तो है, उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है कि कितने लोग पास किए हैं। तो जो उत्तीर्ण प्रतिशत होगा यानी पास वाला जो परसेंटेज होगा ना, वो कैसे निकालते हैं, ये सेट का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, देखिए मैथ वाला को इंग्लिश वाला से जोड़ दीजिएगा और जो दोनों वाला है उसको घटा दीजिएगा, ठीक है। तो मैथ में कितना था, मैथ में था 60, इंग्लिश में कितना था 75 और दोनों में कितना है 80। इसको कर दीजिएगा तो आ जाएगा 135 माइनस 80, यानी आपका 55% आपका टोटल पास वाला होगा, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि आपको क्वेश्चन को एक फ्रेम में कर लेना है, या तो पास या तो फेल, ठीक है। तो यहाँ पे सबको हम लोग पास वाला में सजा लेंगे तो हम लोगों को काम करने में आसानी होगा, ठीक है। या फेल वाला भी कर लीजिएगा, तो फेल वाला निकालने के बाद फिर से पास में बदल लीजिएगा तो यही आपको आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं, ठीक है। 50 विद्यार्थी हैं, इसमें 40% लड़की है, तो लड़की कितने हैं, तो तुम क्या बोलिए, तुम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आता है प्रतिशत वाला, जो आपको एकदम सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 40% लड़की है तो टोटल तो 100% होता है, ठीक है। 100% में अगर 40% लड़की है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत लड़का होगा, 60% होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गर्ल, ये हो गया हमारा बॉयज़, है ना। अगर 40% लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितनी होंगे, 60% होंगे, दोनों को जोड़ने से 100 आएगा, ठीक है। तो अब 50 का निकालना है कितना, 60%, कुल कितना लड़का है ये पूछा है ना। तो आप क्या कर दीजिए, सिंपल निकाल लीजिए 50 का 60%, यानी 50 गुना 60 बटा का 100, ठीक है। 2 0 काट दीजिए, 5 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको बिल्कुल देरी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये आपका टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। करना क्या है, कुछ करना नहीं है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या क्या होगा, संख्या निकालने का तरीका हम आपको बताए थे। संख्या कैसे निकालिएगा, देखिए 20% 120 है, तो 120 को आप 20% से भाग कर दीजिए, शुरू में आपको बताए थे, तो ये आपको संख्या निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जब काट सकते हैं, 2 छक्का 12 आ जाएगा, तो 600 आ जा रहा है, ये संख्या हो गया। अब इसी का 120% पूछा है, ठीक है, तो इसका 120% कितना हो जाएगा, तो फिर से 120 बटा का 100 से गुना कर दीजिए, तो
तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 12 6 कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। ठीक है, 720। कितना आसान है, देख रहे हैं ना, एकदम लॉलीपॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या है, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। ठीक है, संख्या का अब कितना है नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग संख्या को मान के करेंगे, है ना। अगर दिया रहता तो हम लोग उल्टा कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कर लीजिए कि x का 60% यानी 60/100, ठीक है, और इसका 3/5वां भाग ये हो गया, ये कितना है, ये 36 है, तो आपको x का मान निकालना है। तो ये तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, तो सोल्व करके हमको कमेंट करके बताइएगा कि x का मान कितना आता है। बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। ठीक है, एकदम सिर्फ इसको सोल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपका मान कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगा। देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा कुछ फार्मूला वगैरह और लॉजिक याद रखना है, और जो आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, उसको आप कितना यूज़ कर सकते हैं, यही आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन और कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ आपसे बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता। आप जो पढ़े हुए हैं उसको कितना तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही आपको आपके लाइफ में करना भी होता है कि आप जो जानते हैं उस नॉलेज से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या आप कितना जगह उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी यही होता है मेनली, इसी जो है साइकोलॉजी से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, बहुत टफ नहीं होता। तो आप आई होप इसी तरीके से आप पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप चैनल पे मेरे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे बहुत तरह का कंटेंट मिलता है। ठीक है, और आप जाकर मेरा चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके दोस्तों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू।